Once again, welcome all of you in our पीके क्लासेज बांदीकुई। देखिए आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे पीके क्लासेज बांदीकुई में। तो देखिए सबसे पहले हमने देन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, उसके बारे में क्या क्या था उसको ट्रिक्स बेस पे हमने याद करवाया। सेकंड नंबर अब देखो इसके बाद में हमारा टॉपिक चलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है क्या नहीं होती इसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। अब इसके बारे में हम आपसे आंसर भी पूछेंगे, आप तुरंत हमको उसका आंसर देना, ठीक है? हाँ भाई देख लेते हैं। यस, डेफिनेशन। हाँ भाई डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है? यानी ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संसार में जितने भी नाम है, जिस वस्तु का जितना भी यानी कोई भी यानी किसी का भी नाम उसको क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे ये देखो ये क्या है? मार्कर है, ये भी क्या है? नाउन है। ये क्या है? बोर्ड है, ये भी क्या है? नाउन है। ये फैन है, फैन भी क्या होता है? नाउन है। ये क्या है भाई? ये मोबाइल है, वो ये मोबाइल भी क्या होता है? नाउन होता है। तो संसार में जितने भी है जिस वस्तु का नाम है, जिसका नाम है वो क्या होता है? नाउन होता है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम, मोहन, बॉय, क्लास, गोल्ड, ऑनेस्टी, इटीसी एटसेट्रा आदि क्या होते हैं? नाउन होते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड आइडिया कार्ड नाउन। यानी कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जानवर और विचारों आदि को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब देखो नाउन, अब ये इससे हमारी डबल तैयारी हो जाए, क्योंकि एक तो इंग्लिश में पढ़ोगे, एक हिंदी में। आपको इंग्लिश में बताया जाएगा, हिंदी में बताया जाएगा। देखो संज्ञा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा, हिंदी में पढ़ लिया होगा ना, संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। अब अंग्रेजी में कितने भेद होते हैं? 5। यानी संज्ञा के कितने काइंड होते हैं? 5 काइंड। देयर आर 5 काइंड। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं। देयर आर 5 काइंड, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड है? 5 काइंड है। और वो 5 काइंड कौन कौन से हैं या 5 टाइप कौन कौन से हैं? सीपीसी में अबे आ जाओ। देखो ये ट्रिक्स बेस पे पूरा। अब देखो ये ट्रिक्स तो आप याद रख सकते हो ना, सीपीसी में अबे आ जाओ। क्या? सीपीसी 3 अक्षर हैं, सीपीसी, सीपीसी, ये याद हो गया। इसके बाद में अबे आ जाओ, सीपीसी में अबे आ जाओ। तो ये बस ये ट्रिक्स याद करते आपको इसके क्या हो जाएंगे? पांचों के पांचों नाम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। देखो सी से क्या होता है? कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। इसके बाद में पी से होता है प्रॉपर नाउन, दोबारा सी से होता है कलेक्टिव नाउन, मैं से मटेरियल नाउन और ए बी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब देखो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। संसार में जितनी भी जाति हैं, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, वुमेन, टीचर, काऊ, ये सारे के सारे क्या? एनिमल, ये सारे के सारे क्या होती हैं? जातियां होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, मैन, बॉय, गर्ल, टीचर, एनिमल, काऊ वगैरह ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो कोई भी व्यक्ति, स्थान, अगर जो व्यक्ति और स्थान का नाम आ गया तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे देख लेते हैं, राम, सीता, राधा, आगरा, जयपुर, आबानेरी, बांदीकुई, ये सारे के सारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन की अंतर्गत आते हैं। ओके, किसके अंतर्गत आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट, अपन ने पढ़ा था कलेक्ट, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। और जहाँ पे अगर बहुत सारे ये चीज इकट्ठी हो जाती है समूह बनता है, जहाँ पे समूह बनता है तो उसे क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो देखो क्या क्या हो जाएगा? क्लास, आर्मी, क्राउड। ओके, तो ये सब किसके एग्जांपल है? कलेक्टिव नाउन के। ओके, हाँ भाई क्या क्या हो गया? क्लास, आर्मी, क्राउड। देखो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो क्लास बनेगी, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर होंगे तो क्या बनेगी? आर्मी। इसके बाद में क्राउड, बहुत सारे आदमी इकट्ठा होंगे तो क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे, तभी तो कहेंगे क्राउड। ये थोड़ी किसी एक आदमी खड़ा है उससे हम कह देंगे भाई क्राउड है ये, ऐसे थोड़ी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एक सैनिक है उससे थोड़ी कहेंगे भाई ये आर्मी है।
हम बहुत सारे सैनिक होंगे तभी तो हम आर्मी बोलेंगे, तभी तो उसका नाम आर्मी रखा। तो यानी जिसमें कलेक्टिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल जैसे हम मकान बनाते हैं, कोई भी जैसे कोई भी काम शुरू करते हैं तो कहते हैं भाई माल मेट्रोल इकट्ठा करो, क्या करो, माल मेट्रोल इकट्ठा करो, तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। संसार में जितने भी वस्तु होती हैं, संसार में जितने भी वस्तु द्रव पदार्थ होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सीमेंट, ऑयल, वाटर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद में होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है भाववाचक। और अभी भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है, जैसे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, डिसऑनेस्टी। ओके, ये सारे के सारे वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। नाउन, नाउन मींस क्या होता है, संज्ञा। नाउन मींस क्या होता है, संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ओके, अब देखो नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, राम, मोहन, बॉय, क्लास, गोल्ड, ऑनेस्ट, ये सारे के सारे क्या है, नेमिंग वर्ड है। ओके, अच्छा, हाँ भाई ट्रिक्स पे चलते हैं। अब देखो इसके कितने काइंड होते हैं, नाउन के 5 काइंड होते हैं। ओके, नाउन के काइंड कितने होते हैं, 5 काइंड होते हैं। अब देखो कौन कौन से काइंड हैं, सीपीसी में अबे आ जाओ। क्या है, सीपीसी में अबे आ जाओ। अब सीपीसी में देखो हमने कितने देखो कितने काइंड बताए थे, 5। तो देखो सी का मतलब फर्स्ट, पी मीन सेकंड, सी मतलब थर्ड, में मतलब फोर्थ और एब मीन्स फिफ्थ। तो कितने हो गए, 5 काइंड हो गए। और देखो इनको क्या क्या बोलते हैं, ये नाम दे दिया। सी से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से जातिवाचक संज्ञा, पी से प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी से कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, और एम में से मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और ए बी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसके एग्जांपल कॉमन नाउन में मैन, बॉय, गर्ल, टीचर है, जो जातियों का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन। ये नहीं सब जाति, सैनी है, ब्राह्मण है, गुजर है, मीणा, ये जाति वो तो कास्ट होती हैं, लेकिन जाति होती हैं जैसे किसी भी यानी किसी भी जाति का बोध कराए उससे हम क्या कहते हैं, यानी जैसे मानव की जाति है उसको मैन कह दिया, लड़कों की जाति है उसको क्या कहते हैं, बॉय। लड़कियों की जाति का बोध करा रहा है, कौन सा वर्ड करा रहा है, गर्ल। और अध्यापकों की जाति का, अध्यापक है उनका क्या बोध करा रहा है, टीचर। ये वर्ड है ये हमको क्या कर रहा है, अध्यापक जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ओके, प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी नाम, स्थान, जगह का नाम आ जाता है तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। राम, सीता, राधा, आगरा। ओके, कलेक्टिव नाउन, क्लास, आर्मी, क्राउड। ओके, इसके बाद में मटेरियल नाउन, गोल्ड, आयरन, सीमेंट, ऑयल। ओके, इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, इसके अलावा डिसऑनेस्टी है। ओके, होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है भाई। देखिए भाई, अब हमारी मेन चीज ये होती है, अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड होता है, कोई भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है। अगर उसके बाद में वाई लग जाता है, विशेषण के लास्ट में वाई लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्ट है, ब्रेव है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव तो है कि भाई वो बहादुर है, वो ईमानदार है, लेकिन इनकी पीछे क्या लग गया, वाई लग गया। ऑनेस्ट में ऑनेस्टी, ब्रेव में ब्रेव लग गया, तो ये क्या बन गया भाई, नाउन बन गए। क्या बन गए, नाउन। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे आएंगे उनके लिए हम बता देते हैं अभी।